गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मॉड्यूलस के बारे में एक प्रॉब्लम देखेंगे हम। Z1 करके पहला कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 3 + 4i। Z2 करके दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 - 12i। मुझे पता करना है पहला मॉड्यूलस ऑफ Z1, यानी कि पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस पता करना है, दूसरे वाले का भी मॉड्यूलस पता करना है। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन करने के बाद उसका भी जो आंसर आएगा उसका मॉड्यूलस पता करना है, एंड Z1 - Z2 जो आंसर आएगा उसका भी मॉड्यूलस पता करना है। वन बाय वन देखेंगे। पहला प्रॉब्लम देख लेते हैं। एज पर गिवन Z1 करके जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है 3 + 4i। तो मॉड्यूलस ऑफ Z1 होगा रियल पार्ट वाले नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट वाला जो नंबर है उसमें 4i इट्स इमेजिनरी पार्ट, उसमें जो i का कोएफिशिएंट है सिर्फ उसका ही स्क्वायर करना है। यहां पे एक चीज ध्यान में रखो, 3 का स्क्वायर आया प्लस 4i में जो i का कोएफिशिएंट है सिर्फ उसी का स्क्वायर करके दोनों की एडिशन करनी है। तो इसका मतलब हुआ मॉड्यूलस ऑफ Z1 = रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इसका मतलब हुआ मॉड्यूलस ऑफ Z1 का आंसर आ चुका है √25, यानी कि मॉड ऑफ Z1 = 5। पहला जो आंसर मुझे पता करना था वो हो गया। अभी मैं दूसरा पता करूंगा, मॉड ऑफ Z2। ऑलराइट, एज पर गिवन मुझे Z2 करके जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है वो क्या है? Z2 = 5 - 12i इज इक्वल, देयरफॉर मॉड्यूलस ऑफ Z2 = रूट के अंदर जो मैंने रूल यहां पे इस्तेमाल किया है बिल्कुल वही रूल यहां पे भी इस्तेमाल करूंगा। यहां पे रियल पार्ट कौन है? 5, उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट कौन है? -12i। तो यहाँ पे -12i ये जो इमेजिनरी पार्ट है उस इमेजिनरी पार्ट में i का कोएफिशिएंट कौन है? वो है -12। तो यहाँ पे लिखूंगा -12 का स्क्वायर। याद रखिएगा अगर बीच में माइनस साइन भी होता है तो भी यहाँ पे रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट में i के कोएफिशिएंट का जो भी नंबर रहेगा उसका स्क्वायर, दोनों की एडिशन ही होगी। यहाँ पे माइनस साइन होता है तो भी यहाँ पे एडिशन ही करनी है। इसका मतलब हुआ मॉड्यूलस ऑफ Z2 = रूट के अंदर 5 का स्क्वायर हो गया 25, 12 का हो गया 144, -12 यहाँ पे नंबर है तो भी उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आता है। देयरफॉर मॉड्यूलस ऑफ Z2 = स्क्वायर रूट के अंदर 169, दोनों की एडिशन। इसका मतलब मॉड्यूलस ऑफ Z2 का फाइनल आंसर आ चुका है 13, यानी कि जो दूसरा आंसर मुझे निकालने के लिए बोला गया था वो भी हो गया। अभी तीसरा आंसर पता करूंगा। तीसरा आंसर पता करने के लिए सबसे पहले मुझे Z1 + Z2 की वैल्यू निकालनी होगी। आई विल राइट हियर Z1 + Z2 = Z1 कौन है? 3 + 4i प्लस Z2 कौन है? 5 - 12i। पहले मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो वो बनेगा 3 + 4i + 5 - 12i। जैसे कि एडिशन में यूजुअली हम करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, बिल्कुल वैसा भी यहां पे करने वाला हूं। रियल पार्ट के साथ इकट्ठा कर दिया मैंने, इमेजिनरी पार्ट के साथ इकट्ठा कर दिया हूं। तो इसका मतलब हुआ रियल प्लस रियल की एडिशन हो जाती है रियल 8 प्लस 4i - 12i, वो बन जाएगा -8i। इसका मतलब हुआ Z1 + Z2 ये कॉम्प्लेक्स नंबर की जो एडिशन है वो एडिशन आ चुकी है 8 - 8i। तो उसका मुझे ये जो Z1 + Z2 की जो एडिशन आ चुकी है उसका मुझे मॉड्यूलस निकालना है। तो क्या करूंगा मैं? = स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे जो आंसर आया है यानी कि Z1 + Z2 का एडिशन का जो फाइनल आंसर आया है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है जिसमें 8 रियल पार्ट है और -8i इमेजिनरी पार्ट है। तो मॉड्यूलस के तौर पे क्या करूंगा? वापस एक बार रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट जो भी है उसमें जो i का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर और दोनों की एडिशन। इसका मतलब हुआ √64 प्लस -8 का स्क्वायर भी 64 ही होता है, तो मतलब हो गया √128। इसका मतलब हुआ मॉड्यूलस ऑफ Z1 + Z2 ये बन गया √128। ये √128 के जगह पे मैं लिख सकता हूं मॉड्यूलस ऑफ Z1 + Z2 = 128 के जगह पे लिखूंगा 64 × 2। इसका मतलब हुआ मॉड्यूलस ऑफ Z1 + Z2 = 8√2।
इसका मतलब जो भी मुझे तीसरा सवाल पूछा गया था मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 की वैल्यू पता करने का, उसका आंसर आ चुका है 8√2। पहला, दूसरा और तीसरा आंसर तो हो गया। अभी मैं चौथा आंसर निकालूंगा, लेकिन चौथा आंसर निकालने से पहले मुझे पहला Z1 और Z2 का सब्ट्रैक्शन का आंसर पता करना होगा। तो मैं लिखूंगा हियर Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू, Z1 कौन है 3 प्लस 4i, माइनस Z2 कौन है 5 माइनस 12i। मैं सब्ट्रैक्शन कर देता हूं। पहले मैं ओपन करूंगा ब्रैकेट्स, तो बनेगा 3 प्लस 4i माइनस 5, और ये माइनस ऑफ माइनस बनेगा प्लस 12i। वापस एक बार रियल पार्ट के साथ इकट्ठा कर देता हूं, इमेजिनरी पार्ट के साथ इकट्ठा कर देता हूं along with their algebraic signs। 3 माइनस 5 बन गया -2, 4i प्लस 12i बन गया 16i। इसका मतलब Z1 माइनस Z2 का जो आंसर है वो बना -2 प्लस 16i। Therefore, मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू, क्या करूंगा मैं, ये जो आंसर आया है उस आंसर में रियल पार्ट है -2, उसका स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट में i का कोएफिशिएंट है +16, तो 16 का स्क्वायर लिखूंगा। तो इसका मतलब हुआ मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू रूट के अंदर -2 का स्क्वायर बना 4 प्लस 16 का स्क्वायर बना 256। इसका मतलब हुआ मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू रूट के अंदर एडिशन हो गई 260, Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 4 इंटू 65। इसका मतलब हुआ Z1 माइनस Z2 का मॉड्यूलस 4 का स्क्वायर रूट आएगा 2, रूट 65 विल रिमेन एज इट इज। इसका मतलब मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z2 का आंसर आ गया 2 रूट 65। इसके चलते हुए मैंने चौथे प्रॉब्लम का भी आंसर पता किया है।